Hello dear student, my name is Anil Mongre and today in this video I will teach you numeric question of NCERT book class 9 physics, and here I have taken 13 number question of page number 144। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड फेंका जाता है, ठीक है, विथ अ वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकंड, और बॉल का जो वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी 49 मीटर पर सेकंड दिया है। तो आपको कैलकुलेट करना है दो चीज़ों को। फर्स्ट, द मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइजेस, जो मैक्सिमम हाइट होता है जहाँ तक बॉल जाता है, जैसे आपने फेंका तो बॉल ऊपर गया गया जाते गया, और सबसे ऊपर टॉप में पहुँचने के बाद बॉल स्लो हो जाता है, रुक जाता है, रुकने के बाद में वो नीचे की ओर आता है। तो मैक्सिमम हाइट अटेन कितना किया बॉल ने, उसको आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड, द टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न द सरफेस ऑफ द अर्थ, और सरफेस ऑफ द अर्थ में आने के लिए उसको टोटल टाइम कितना लगता है, ठीक है। जैसा आपने फेंका ऊपर गया फिर नीचे आया, तो टोटल टाइम ऊपर जाने और नीचे आने में कितना लगेगा ये आपको बताना है। सो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी क्या हो जाएगा, ये आपको इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g's, ठीक है। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, s इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल। तो यहाँ पर आप ये सारे चीज़ों को लिख लीजिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये इक्वेशन आपको मिला इक्वेशन ऑफ मोशन से अंडर ग्रेविटी। तो यहाँ पर g क्या है, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और यहाँ पर v जो है फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल है, u इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल है, और s इक्वल टू डिस्टेंस अचीव्ड बाय द बॉल, क्योंकि बॉल को आपने ऊपर फेंका है तो मैक्सिमम हाइट जो अचीव करेगा उसको हमने s से डिनोट किया है। अब यहाँ पर देखिए, इट मैक्सिमम हाइट द वेलोसिटी ऑफ द बॉल विल बी, क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट में वेलोसिटी बॉल का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि बॉल जाते 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 धीरे 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 इसका वेलोसिटी कम होते जाएगा और मैक्सिमम हाइट में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एट मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉल द वेलोसिटी विल बी जीरो। तो यहाँ पर मैक्सिमम हाइट में जब बॉल पहुंचेगा तो उसका वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी v जो है वो जीरो हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए अपवर्ड मोशन हो रहा है, तो अपवर्ड मोशन में जो एक्सेलरेशन है हमको पता है ये इसका डायरेक्शन किधर होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की ओर अर्थ के, और बॉल को हम कहाँ फेंक रहे हैं, आप बॉल को थ्रो कर रहे हैं ऊपर की ओर, तो g का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस। तो हमको पता है यहाँ पर g का वैल्यू नहीं दिया है, तो g का वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन g इक्वल टू माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इक्वल टू माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये अपवर्ड मोशन में है इसीलिए माइनस साइन आ गया, डाउनवर्ड मोशन रहता तो प्लस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता। अब यहाँ पर देखिए हमको क्या निकालना है, फर्स्ट वाला मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइजेस, या मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल, द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल बी h। देन उसके बाद देखिए हम इक्वेशन में सारे वैल्यू को पुट करते जाते हैं। यहाँ पर हमको फाइनल वेलोसिटी मिला है जीरो, और इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर क्या दिया आपके पास में, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल u इक्वल टू ये दिया है आपके पास में 49 मीटर पर सेकंड, ठीक है, इतना वेलोसिटी से आपने बॉल को फेंका है 49 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर देखिए इस इक्वेशन में हमारे पास g का वैल्यू आ गया, ये s का वैल्यू निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी भी है, फाइनल वेलोसिटी भी है, तो ये s का वैल्यू निकल जाएगा। तो चलिए पुट करते हैं इसको, इक्वेशन 1 मान लेते हैं, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में देखिए, इक्वेशन 1 में वैल्यू को पुट करते हैं, 0 स्क्वायर इक्वल टू u का वैल्यू कितना दिया है, 49 स्क्वायर प्लस उसके बाद में 2, g का वैल्यू दिया है माइनस 9.8, ओके, और s मतलब h। तो ये वैल्यू को हम पुट करते हैं और उसके बाद देखते हैं 0 स्क्वायर मतलब 0,
49 स्क्वायर मतलब 49 इंटू 49, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी हमको 49 दिया है। अब इसके बाद 2 इंटू माइनस 9.8, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। उसके बाद में 9.8 को आप मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, तो ये हो जाएगा 19.6 और ये h, ठीक है। अब ये 19.6 माइनस 19.6 h को इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा 19.6 h इक्वल टू ये 49 इंटू 49, तो h का वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास में, यहाँ पर देखते हैं। तो इसके बाद में h का जो वैल्यू आ जाएगा आपके पास में, h इक्वल टू 49 इंटू 49 डिवाइडेड बाई 19.6, ठीक है। तो 19.6 से 49 को डिवाइड कीजिए, क्या आ जाएगा 2.5, बचा क्या 49। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए 2.5 को 49 से, तो ये हो जाएगा 122.5 और ये आ जाएगा मीटर। तो मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल विल बी 122.5 मीटर। तो यहाँ पर हमको मिल गया कि बॉल ने इतना हाइट अटेंड किया, टोटल जो हाइट बॉल ने अटेंड किया, मैक्सिमम हाइट अपवर्ड डायरेक्शन में इतना हाइट उसने अचीव किया। अब यहाँ पर हमको ये बताना है कि जो टाइम जो है, सेकंड वाला क्वेश्चन, फर्स्ट वाला का आंसर हमारे पास आ गया, सेकंड वाला द टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो अर्थ में वापस आने के लिए उसको कितना समय लगा। तो हमको सबसे पहले निकालना पड़ेगा टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, मतलब ऊपर जाने में जितना समय लगता है बॉल को, नीचे आने में भी उतना समय ही लगेगा। ये अंडरस्टूड है पहले से। तो आपके पास में अगर ऊपर जाने में जितना समय लगा तो उतना ही ऐड कर दीजिए, नीचे आने में भी उतना ही समय लगेगा। तो ऊपर जाने में मान लो 5 सेकंड लगा, तो नीचे आने में भी कितना सेकंड लगेगा 5 सेकंड। तो चलिए इसको बनाते हैं नेक्स्ट। लेट द टाइम टेकन बाय द बॉल टू अटेन द मैक्सिमम हाइट 122.5 मीटर बी टी, तो टी टाइम लगा मैक्सिमम हाइट रीच करने में। देन अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, तो ये ग्रेविटी के अंदर में क्या हो जाएगा, v इक्वल टू हमारे पास में होता है u प्लस जी टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ग्रेविटी के लिए। तो यहाँ पर सारे वैल्यू आपको पता है। फाइनल वेलोसिटी क्या होता है, 0 होता है ना। उसके बाद में इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया आपके पास में 49, g का वैल्यू क्या दिया है -9.8, क्योंकि ऊपर की ओर जा रहे हैं बॉल, ठीक है, इनटू t का वैल्यू हमको नहीं पता, निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए -9.8 इंटू टी इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 9.8 t इक्वल टू 49 जाएगा। तो यहाँ से t का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, t इक्वल टू क्या हो जाएगा 49/9.8। तो 9.8 से अगर डिवाइड करेंगे 49 को तो आ जाएगा आपके पास में 5, मतलब t इक्वल टू 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड मतलब ऊपर जाने में लगा और 5 सेकेंड लगेगा आपको नीचे आने में, ठीक है। 5 सेकेंड ऊपर जाने में, तो टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, तो टोटल टाइम ट्रेवल बाय द बॉल विल बी 5 सेकेंड प्लस 5 सेकेंड। तो आप उसको नोट कर सकते, तो आपका क्या आ जाएगा 10 सेकेंड विल बी द आंसर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसको, आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं उसको इरेज कर लेता हूँ। मैंने आपको बताया टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल होता है ऊपर जाने में बॉल को और नीचे आने में जो समय लगेगा। तो ऊपर जाने में समय जो लगा हमारे पास कितना 5 सेकेंड। तो यहाँ पर देयरफॉर टोटल टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न, ऊपर जाने में 5 सेकेंड, नीचे आने में 5 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 5 सेकेंड प्लस 5 सेकेंड इक्वल टू 10 सेकेंड। सो दिस इज योर सेकेंड आंसर, सो यू कैन नोट इट डाउन। एक और क्वेश्चन, स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट 19.6 मीटर। एक स्टोन को रिलीज किया जाता है, एक टावर के टॉप से ऐसे छोड़ दिया जाता है, ठीक है। और वो स्टोन जो होता है वो ट्रैवल करता है 19.6 मीटर, क्योंकि हाइट जो है डिस्टेंस टॉप ऑफ द टावर से लेकर ग्राउंड तक का कितना है 19.6
मीटर है। कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। तो इसका फाइनल वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करना है कि ये जब बॉटम में आता है तो उसके आने के पहले उस बॉल का वेलोसिटी कितना होगा, तो उसको आपको फाइंड आउट करना है। अब यहां पर देखिए, सबसे पहले यहां पर हमको पता है इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होगा, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। अंडर ग्रेविटी तो ये क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh या s। तो यहां पर देखिए, क्योंकि हाइट दिया है इसलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पर h लिखा, या डिस्टेंस ट्रेवल बाय द, यहाँ पर क्या लिया हमने स्टोन। ओके, ये हो जाएगा h। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले v इक्वल टू क्या है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द स्टोन, u इक्वल टू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द स्टोन, g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, h इक्वल टू हाइट और डिस्टेंस ट्रेवल बाय द स्टोन। तो यहां पर लिख लेते हैं सारी चीजों को। यहां पर देखिए इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द स्टोन, ये क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि आपने स्टोन को क्या था, रिलीज करने के पहले पकड़ा हुआ था, स्टोन रेस्ट में था। फाइनल वेलोसिटी ऑफ द स्टोन क्या हो जाएगा, ये आपको अभी पता नहीं है, ठीक है। हाइट ऑफ द स्टोन 19.6 मीटर ये आपको दिया है टॉप ऑफ द टावर से, ठीक है। टॉप ऑफ द टावर से स्टोन को आप रिलीज करते हैं, डिस्टेंस कितना दिया है 19.6 मीटर का। उसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, हमको पता है ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो ये सारे वैल्यू को हम पुट करेंगे, ठीक है, इक्वेशन 1 में। फ्रॉम इक्वेशन 1, तो यहाँ पर देखिए फाइनल वेलोसिटी आपको दिया है क्या, नहीं दिया, हमको निकालना है। तो ये हो जाएगा v स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी आपको दिया है, यस 0 दिया है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 होता है, हाइट जो है कितना दिया है 19.6 मीटर, स्टोन का जो हाइट है, डिस्टेंस जितना ट्रैवल करता है ये दिया है 19.6 मीटर। तो यहाँ पर देखिए v स्क्वायर इक्वल टू 0 स्क्वायर मतलब 0 और 2 इंटू 9.8 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 19.6। 19.6 पहले से यहाँ पर है तो 19.6 का स्क्वायर हो जाएगा, v स्क्वायर इक्वल टू 19.6 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल तो बचेगा क्या हमारे पास में, v इक्वल टू 19.6 मीटर। तो ये आ गया आपका आंसर। ओके, सो द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द स्टोन विल बी 19.6 मीटर बिफोर टचिंग द ग्राउंड। तो इसको आप नोट कर सकते हैं।